हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट आकांक्षा शर्ली आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी में वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु में निरंतर बढ़ रहे होंगे। प्रियो, आज हम बात करेंगे कि स्वर्ग के राज्य में कैसे लोग प्रवेश करेंगे, है ना। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसा कोई है जो ये कहे कि हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, है ना। हम सब से अगर पूछा जाए कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमारा जवाब होगा हाँ, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, वो हमें क्या सिखाता है कि कैसे लोग होंगे जो स्वर्ग के अंदर एंटर करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के माध्यम से हमें बताया है कि हम कैसे स्वर्ग में एंटर करेंगे, कैसे लोग होंगे जो स्वर्ग के वारिस होंगे। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती उसका 13 अध्याय चैप्टर 13 और उसकी 47 से 50th वर्ष तक 47 से 50th वर्ष तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि जब परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे, तब क्या होगा? धर्मी जन को दुष्ट जन से अलग कर दिया जाएगा, है ना। तो स्वर्ग के वारिस कौन होंगे? जो धर्मी होंगे। और दुष्टों के लिए क्या लिखा है कि दुष्ट जन को आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु ने एक मछली के द्वारा, है ना, हमें सिखाया। एक बड़े समुद्र में एक जाल फेंका गया और सारी मछलियों को इकट्ठा किया गया। जो अच्छी अच्छी थी वो इकट्ठी कर ली गई और जो निकम्मी थी वो फेंक दी गई। और अंत में जब संसार का अंत होगा, जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, तब भी कुछ ऐसा ही होगा। जो धर्मी जन होंगे वो तो स्वर्ग के राज्य में इकट्ठे कर लिए जाएंगे, पर जो दुष्ट जन होंगे वो आग में फेंक दिए जाएंगे, जैसे कि वो निकम्मी मछलियां फेंक दी गई। और जब हम इसी अध्याय को पढ़ते हैं, जब हम इसकी 41 वर्ष पढ़ते हैं, 41वां पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, है ना। क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो दूसरों को ठोकर का कारण है, दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण है, जो कुकर्म करते हैं, यानी कि जो ऐसे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, प्रभु उन सब को अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, वो उनको इकट्ठा करेंगे और वो सब क्या होंगे? आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन एक बात और अद्भुत लिखी है, जब हम 43 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। क्या होगा? हालेलुया। क्या होगा कि जो धर्मी जन होंगे वो अपने पिता के, यानी कि परमेश्वर यहोवा के साथ स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। अगर आज आप और मैं धर्मी जीवन जी रहे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे और हम सूर्य के समान चमकेंगे। हम यीशु के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने हम होंगे। पर अगर हम दुष्टता के काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, दुष्टता भरा जीवन जी रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो क्या होगा? तब हम सब के सब आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें धर्मी के समान जीवन जीना है, हमें अच्छे भले काम करने हैं। और अंत में एक बात और लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर वचन हमें एक चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले, है ना। एक वार्निंग दे रहा है, एक अलर्ट कर रहा है हमें कि अगर आपके कान है तो आप सुन ले, यानी कि आप अनजान ना रहें इस बात से। आप ये ना सोचे कि हम आराम से अपना जीवन जीते रहेंगे, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसे जिएंगे, जो मन करेगा हम वो करेंगे, है ना। प्रभु का वचन हमें अलर्ट कर रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, कि जो धर्मी है वो स्वर्ग का राज्य में एंटर होगा और जो दुष्ट है वो आग में डाला जाएगा। तो इसलिए हमें इस वचन को ध्यान धरकर सुन लेना है और अब समय ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद है, ताकि हम स्वर्ग में एंटर कर सके। जब हम नीति वचन और उसका
11 अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 31 वर्ष पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि धर्मी को फल मिलेगा। इस पृथ्वी पर ही जो धर्मी जन है, अगर आप धर्मी जन हैं और आप धर्म के काम करते हैं, आप अच्छा जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, तो आपको फल मिलेगा, यानी कि आपको यहीं पर आपका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप दुष्ट काम कर रहे हैं, दुष्टा भरे काम कर रहे हैं, तो आपको अपना फल भी पृथ्वी पर ही मिलेगा, है ना। बाद में तो जाना ही पड़ेगा आग के कुंड में, और यहाँ पर भी आप जो कुछ बुरा करेंगे आप उसका फल भोगेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे कामों को आज से करना आरंभ करना है। हमें ऐसे काम नहीं करने जो बुरे हैं, क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है कि जब धर्मी जन का ही न्याय कठिनाई से होगा तो दुष्ट जन के लिए फिर क्या रियायत है ना। दुष्ट जन के लिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जब आप सोचिए ना, जब धर्मी जन ही मुश्किल से, कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, उसका न्याय कठिन तरीके से होगा, तो सोचिए दुष्ट जन के लिए कितना मुश्किल होगा। तो हमें कैसा बनना है, हमें धर्मी बनना है ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु आप सबको इस वचन के माध्यम से बरकत दे और प्रभु आप सबको बढ़ाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के साथ प्रार्थना में मिलेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचनों के द्वारा कई बार चेतावनी दी है, हमें सिखाया है प्रभु कि कैसे लोग आपके स्वर्ग में के राज्य में एकत्रित किए जाएंगे, कैसे लोग वहाँ एंटर करने पाएंगे। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनमें से हर एक जन प्रभु धर्म के काम करने पाए, धर्मी जन बनने पाए, अच्छे कामों को करने पाए, और परमेश्वर वो आपके साथ स्वर्ग में सहभागिता करने पाए, उस स्वर्ग में एंटर करने पाए। परमेश्वर प्रभु जो भी ऐसे जन हैं जिन्होंने आज तक दुष्टता के काम किए हैं प्रभु, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि दुष्ट जन आग की झील में डाल दिए जाएंगे, आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को आज आप मन फिराव का अवसर दें पिता। जब ये अपनी गलतियों को मानते पिता, तो मैं चाहती हूँ आप इन पर दया करें, इनको क्षमा करें पिता, और परमेश्वर ये अब से आपको पसंद आने वाला जीवन जीने पाए प्रभु, ताकि जो इच्छा परमेश्वर स्वर्ग जाने की है वो इनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आप इनको, इनके घरानों को बरकत दे। अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु, तो आप उन्हें छुइए, उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। इसी समय हर एक बीमारी इनको छोड़कर जाने पाए प्रभु, ये बड़ी गवाही लेकर परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देने पाए। प्रभु आप इनको ब्लेस करें, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली आप इन्हें ब्लेस करें। इनके चारों ओर आपके सरदूतों का बाड़ा लगाती, आपके लहू में इन सबको कवर्ड करती हूँ, और हर एक बात में आपका नाम का धन्यवाद देती, आपके नाम को महिमा देती। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रिय हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से ये अवसर दिया था कि हम आपके साथ इस वचन को बांट पाए। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें लिख कर भेज सकते हैं, और अपना प्रार्थना निवेदन हमें लिख कर भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे इस नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना योद्धा, हमारी टीम आपके लिए प्रेयर करे और परमेश्वर को आपके जीवन से महिमा मिलने पाए। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।